दोस्तों, आज पहला प्रकाश पर्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इसकी शुरुआत, इंफॉर्मेशन की शुरुआत आपके साथ करते हैं श्री गुरु रामदास जी द्वारा बोले गए कुछ शब्द। और बहुत टाइम स्पेंड कर दिया हमने, ऑलमोस्ट 1 घंटा दर्शन करने से लेकर के वीडियो बनाने तक। और चलते हैं, उम्मीद करते और जो तनख्वाह छोड़ा है झरना है, उसका भी वेग काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये भी मम्मी के पीछे पीछे जा रहा है भाई, देख। तो भाई यहाँ पे है, आज मौसम सही है तो हेलीकॉप्टर ने बहुत सारे आज राउंड ले लिए हैं गोविंद धाम से गोविंद घाट तक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका पुलना गांव से। और भाई आज कल शाम से और अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। 10 बज चुके हैं सुबह के, मॉर्निंग के। कल 2 बजे के बाद, दिन के 2 बजे के बाद से अब तक नेटवर्क नहीं आया है। बाकी मौसम की बात करें, मौसम आज है खुला हुआ। कल रात में भी बारिश हो रही थी लेकिन अभी खुल गया है और हेलीकॉप्टर भी आज चल रहा है। देखो भाई, मिस्सू बैठ रखा है यहाँ पे, आराम कर रहा है। आज मौसम साफ़ हो गया ना, बारिश नहीं है तो उसको बढ़िया लग रहा है। तो जो ये टावर है भाई, जियो का जो टावर है ये वाला है। और देखिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि नेटवर्क नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ख़राबी है। लाइट तो है, चलो ये अच्छी बात है, पर नेटवर्क के बिना क्या करेंगे लाइट का भी हम। और जो तनख्वाह छोड़ा है झरना है, उसका भी वेग काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये भी मम्मी के पीछे पीछे जा रहा है भाई, देख। भाई आज सुबह सुबह मतलब काफ़ी ज़्यादा संगत गई थी, क्योंकि जो गोविंद घाट से गाड़ी आती है, टैक्सी स्टैंड ये वाला भी है, तो यहीं पे रोकते हैं और यहाँ से आगे जो है पैदल जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रैफिक लग जाता है भाई। गाड़ी मोड़ने का मतलब स्पेस नहीं बच पाता है, जमा नहीं हो पाता है। तो आज सुबह देख रहे थे बहुत सारी संगत, बहुत मात्रा में संगत, टूरिस्ट, हर कोई जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अब मौसम मतलब नॉर्मल होता रहता है। तो इन दिनों सितंबर के महीनों खूब अच्छी यात्रा चल जाती है। तो भाई ये देखो, ये दोनों भाई देखो कैसे खेल रहे हैं। खाना खिलाया और खेलने लग गए। मीशु तो जी, जैसे आपको पता होगा, 4 सितंबर 2024 को गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व है। तो उसके बारे में भी डिटेल निकाली, नेटवर्क था नहीं कल से। और परसों 5 सितंबर को ही आएगी ये वीडियो, क्योंकि एडवांस में चल रहा हूँ एक वीडियो। तो कोशिश करूँगा शाम तक कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके गोविंद घाट के पास जा कर के और वहाँ वीडियो शूट करूँ। तो भाई आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व जो है, तो ऐसे टाइम पे भाई थोड़ा दर्शन ही करते, दरबार साहब के ही, दरबार साहब में दर्शन करने जाएंगे। और साथ साथ कुछ मैंने पढ़ा है प्रकाश पर्व के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे कृष्णा भाई, द न्यू ब्लॉगर, उत्तराखंडी घुमक्कड़। मुस्कुराहट तो देखो। ये भाई अभी मुझे क्या बोल रहा था, केक कोसा ले जा करके तूने मेरे को काला कर दिया बोल करके। काले हैं तो क्या हुआ, यो बिस्कुट गानो बाबा, 28 बिस्कुट खे ले। तो आज ठीक था मौसम और अभी संगत जी आ गई हैं ऊपर यात्रा दर्शन करके, और यहाँ पे सवारियों का इंतज़ार हो रहा है। तो चलते हैं गोविंद घाट में दर्शन करने। तो जी फाइनली आ चुके हैं दरबार साहिब से दर्शन करने के बाद यहाँ ऊपर पे, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं होता है वीडियो कैप्चर करना, तो इस वजह से अंदर वीडियो अलाउ नहीं कर पाए। तो दर्शन कर लिए, अब दिखाते हैं। बाइक हमने खड़ी कर दिया वहाँ पे, ये देखें बाइक भी खड़ी कर दी है।
तो अभी कुछ ऐसा माहौल है गोविंद घाट का। ये देखिए आज ना काफ़ी बड़ा जत्था आया था, बता रहे थे लोग। तो काफ़ी संगत आ रखी है, पार्किंग भी ऑलमोस्ट काफ़ी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है। और ये दरबार साहब में कुछ ऐसा दृश्य है, अच्छा लगा। थोड़ा रश कम है तो मतलब दर्शन तो इजीली हो ही जाते हैं हर बार की तरह। तो दोस्तों आज पहला प्रकाश पर्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसकी शुरुआत, इंफॉर्मेशन की शुरुआत आपके साथ करते हैं श्री गुरु रामदास जी द्वारा बोले गए कुछ शब्द। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, परथक गुरु निस्तारे। जो कि श्री गुरु रामदास जी द्वारा कहे गए शब्द थे। तो इसका मतलब ये हुआ, वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। इस वाणी में अमृत अर्थात अमृत तुल्य ज्ञान समाहित है। जब एक सेवक इस वाणी को मानता है तो गुरु उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। विक्रमी 1604 में पहले प्रकाश के दिन बाबा बुड्ढा जी ने श्री आदि ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पर उठाया। गुरु अर्जन साहिब जी चौर सेवा करते हुए संगत के साथ कीर्तन रूपी शोभा यात्रा में श्री आदि ग्रंथ साहिब जी को हरिमंदिर साहिब अमृतसर के दरबार हॉल में पूरे सत्कार के साथ ले गए और एक मंच पालकी पर रखा। पवित्र ग्रंथ के प्रति श्रद्धा में गुरु अर्जन देव साहिब जी संगत के साथ जमीन पर बैठे और यह गुरु जी का श्री आदि ग्रंथ के प्रति सम्मान और उसके उच्च स्थान का प्रतीक था। गुरु अर्जन साहिब जी का उपदेश था कि गुरु का शारीरिक रूप हर समय या हर स्थान पर सभी को दिखाई नहीं दे सकता, इसीलिए श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का हृदय माने। यह महान है और अनंत काल तक रहेगा, इसका सम्मान प्रभु के रूप में करें। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ महाकवि भाई संतोष सिंह जी ने ये अपने जो महान कवि थे उस समय के, उन्होंने ये बात कही थी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं इनका सम्मान करें और इनको गुरु जी का हृदय माने। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनको गुरु जी का हृदय माने। श्री आदि ग्रंथ की रचना सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने की थी और आदि ग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध करने का कार्य भाई गुरदास जी ने किया था, जो एक विद्वान और गुरु अर्जन देव साहिब के करीबी सहयोगी थे। आदि ग्रंथ साहिब की यह महत्वपूर्ण रचना अमृतसर में स्थित रामसर सरोवर के किनारे पर की गई थी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश बाबा बूढ़ा साहिब जी द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु अर्जन देव जी की उपस्थिति में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में भाद्रपद विक्रमी 1604 ईस्वी को किया गया और बाबा बूढ़ा साहिब जी ने पहला हुक्मनामा साहिब पढ़ा, जो कि इस प्रकार था। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावणी आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इसका मतलब यह है दोस्तों, संगतों, वाहेगुरु संतों के कार्यों को सुलझाने के लिए खड़े हो गए हैं और वह उनके कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं। भूमि सुंदर है और तालाब सुंदर है, इसके भीतर अमृत जल समाहित है। दोस्तों, मैं आपके साथ गुरु अर्जन देव जी की
श्री आदि ग्रंथ साहिब के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की एक कथा साझा करता हूँ। श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में कोठा साहिब कमरा मूल रूप से वह स्थान है जहाँ गुरु अर्जन देव जी रात में विश्राम करते थे। पहले प्रकाश के दिन की संध्या काल की प्रार्थना के उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को पूर्ण आदर सत्कार के साथ गुरु अर्जन देव जी स्वयं यहाँ रात्रि विश्राम करते थे। वहाँ पर अपने पलंग पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन करवाया और स्वयं बिस्तर के नीचे फर्श पर सोना शुरू किया और तब से यह एक दैनिक अनुष्ठान बन गया। तो देखिए कितनी महान बात थी, एक इतने बड़े सिख इतिहास के गुरु होने के बावजूद भी वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक वाहिगुरु जी, एक भगवान के रूप में देख करके उनका सुखासन में रखते थे और हर एक दिन पाठ करना, अनुष्ठान करना, उनका सुखासन करने के बाद स्वयं बिस्तर के नीचे फर्श में सोते थे। इतने बड़े जो हमारे गुरुओं की पहचान है, उन्होंने दिखाया कि जो भगवान, जो वाहिगुरु जी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। भगवान एक है, वाहिगुरु जी एक है। तो उनसे हमें अपने गुरुओं से ये शिक्षा मिली। तो ये उनकी श्रद्धा थी गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर। संगत जी सुखासन के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को स्वर्ण पालकी में रात्रि के लिए कोठा साहिब शब्द गायन करते हुए ले जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी की शब्द गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा की स्मृति में हर दिन पलंग के नीचे एक सफ़ेद चादर बिछाई जाती है। गुरु अर्जन देव जी ने सिख गुरुओं की वाणी के साथ साथ अनेकों संतों, भट्ट कवियों और अन्य भक्तों के शब्द और श्लोक भी शामिल किए। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण और अछूत दलितों को एक ही संगत में एकत्रित कर एक सच्चा सार्वभौमिक यूनिवर्सल धर्म ग्रंथ रचा। गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे जाकर एक अर्थपूर्ण और करुणामय जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसकी बुद्धिमत्ता और प्रेम, एकता और भगवान के प्रति भक्ति का सार्वभौमिक यूनिवर्सल संदेश दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। कीर्तन रूप में बांधकर गुरु अर्जन देव जी ने भारतीय रागों का उपयोग करके गुरुओं और भक्तों की वाणी की लय और वर्गीकरण किया। यह रूप न केवल रचना की मौलिकता को बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया, बल्कि संगीत और भगवान की सृष्टि की मूल ध्वनियों के माध्यम से एक दिव्य अनुभव भी प्रदान करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 60 राग और उपराग शामिल हैं, जिनमें 31 मुख्य राग हैं और बाकी 29 मिश्रित राग हैं, जो 2 या 3 रागों को मिलकर बनाए गए हैं। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत गुरु नानक साहिब के एक ओंकार से होती है, जिसका अर्थ है कि केवल एक ही ईश्वर है। यह सृष्टिकर्ता, क्रिएटर और सृष्टि की एकता को दर्शाता है। गुरुवाणी की शिक्षा सामान्यता, मानव समानता और सभी के कल्याण पर आधारित है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरुमुख अर्थात जागरूक ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति बनकर सभी को समान दृष्टि से देखे, क्योंकि दिव्य प्रकाश सबके भीतर मौजूद है। तो भाई जो भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उनकी शुरुआत एक ओंकार से होती है, जिसका मतलब हमारे गुरुओं में और गुरु ग्रंथ साहिब में मतलब होता है कि ईश्वरीय शक्ति एक है, ईश्वर एक है और उन
गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ करके हम गुरु का आशीर्वाद लेकर के उनके आचरण, उनकी सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में लाकर उनका पालन करके हम सभी के साथ एक पूर्ण व्यक्ति बनकर सभी को हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। यही हमारे गुरुओं की शिक्षा थी। गुरुमुख एक दृष्टि कर देखो, घट घट ज्योत समोई जियो। तो दोस्तों, मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर ये शब्द पढ़ने में कोई त्रुटि हुई होगी। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बड़ी कोशिशों के बाद ये पढ़ पाया हूँ, क्योंकि पंजाबी पढ़ना मेरे को आता नहीं है, तो हिंदी में अनुवाद करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वाणी और राग जय जयवंत को अंकित कर 1430 अंग का गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तख्त श्री दरबार साहिब, दमदमा साहिब, गुरु की काशी, भटिंडा में तैयार करवाया था। इसके अतिरिक्त दोनों ग्रंथ साहिब की वाणी में कोई अंतर नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु साहिब जी ने गुरुगद्दी दी थी। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी द्वारा जो चीज़ें बताई गई, जो उनके ग्रंथ थे और गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो उनमें ज़्यादा कोई भी ऐसा अंतर नहीं है। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मेरे को लगी, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना हो रही थी, जो हमारे गुरुओं के विचार उसमें प्रकट हो रहे थे, तो उसमें गुरुओं ने ऐसा नहीं लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब में वो अपने आप को महान बताएं। तो उन्होंने अपना अहंकार छोड़कर अपने अंदर का जो मैं होता है वो हटाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी को हमारे गुरु माना, उनको भगवान माना। तो भाई कुछ कुछ चीज़ें जो बातें होती है हम ब्लॉग के थ्रू कह पाते हैं, वीडियो में देखना और पढ़ना एक अलग चीज़ें हो जाती है। बट हमें एक्चुअली में उनके गुरुओं की बातों का, जो हमारे ऐतिहासिक दिन हमारे इतिहास में हुए हैं, उस दिन को हमें याद करना चाहिए। और जो गुरुओं ने हमें हमारे लिए इतना ज्ञान का भंडार छोड़ा है, जीवन जीने की जो हमें रास्ता दिया है, उसको हमें निरंतर फॉलो करना चाहिए और एक सच्चा व्यक्ति और सच्चा इंसान बनकर सभी को समान भाव में देखकर सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी के रिस्पेक्ट करो, सभी का आदर करो, सभी का सम्मान करो। यही हमारे गुरुओं ने हमको बताया है और हमें उनको मानना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी गूगल से, तो एक दिन में निकालना थोड़ा असंभव हो जाता है, बट जितना भी कोशिश कर पाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको भी जानने को मिली होंगी। और ख़ासकर मेरे नॉन सिख सब्सक्राइबर, जिनको सिख इतिहास में उतना मालूम नहीं रहता है अपने धर्म को छोड़कर, तो उनको भी हमारे गुरुओं की जो इतने चमत्कार है, इतनी चीज़ें हैं, वो उनको पता चले। मेरी बस यही कोशिश रहती है। सेम टू सेम जब हमारे हिंदू पर्व आते हैं, तो ये कोशिश रहती है कि हमारे सिख भाई बहनों को भी उनके बारे में पता चले। तो कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा है और अच्छी हवाएं चल रही है। तो इसी खूबसूरत नज़ारों के साथ आज बाबा जी के दर्शन किए, गुरु साहिब जी के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। इस पवित्र दिन में अचानक से मालूम पड़ा, तो चलो अच्छे दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या होती है। और भाई सबसे ज़्यादा अपने कृष्णा भाई का धन्यवाद यार, जो यहाँ पे आए, दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि अकेले में ना थोड़ा ऐसा हो जाता है, मोबाइल से कैसे वीडियो बनाई जाए, पकड़ के मोबाइल एक जगह पे स्थिर रखना, वो भी 10-10 मिनट तक, बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको भी फॉलो करें, उत्तराखंडी घुमक्कड़। तो भाई आजकल आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो अलकनंदा का वेग है ना, वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि आजकल थोड़ा गर्माहट भी है, थोड़ी हल्की फुल्की बरसात में। तो ये चीज़ नॉर्मल है भाई, इनको देख करके डरना नहीं है कि यार पानी ज़्यादा है। ये चीज़ें इतनी ही होती है, ज़्यादा लगती है बस। बाकी देखिए दरबार साहिब भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी संगत जी कोई ऋषिकेश से पहुंच रहे होंगे, कोई कहीं से पहुंच रहे होंगे और आज यहीं पे स्टे करेंगे
बाबा जी के दर्शन करने के बाद। कितना सुंदर लाइटिंग हो रखी है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो जी, और बहुत टाइम स्पेंड कर दिया हमने, ऑलमोस्ट 1 घंटा दर्शन करने से लेकर के वीडियो बनाने तक। और चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी दर्शन हो गए। अंदर वीडियो अलाउ नहीं होता है। श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहिब में भी 50 मीटर्स, यहाँ भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, गोविंद धाम में भी। तो इसलिए अच्छे से वीडियो के थ्रू आपको दर्शन नहीं हो पाए होंगे। पर चलो, जो भी है, गुरु तो हर जगह है, भगवान हर जगह है, वाहिगुरु जी हर जगह है। कहीं से भी आप बस हाथ जोड़ करके दर्शन कर सकते हो। जैसे दरबार साहब में आप हाथ जोड़ा होगा, किसी ने मत्था टेका होगा, तो वहीं से बस भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया सब। तो भाई यहाँ पे है, आज मौसम सही है, तो हेलीकॉप्टर ने बहुत सारे आज राउंड ले लिए हैं गोविंद धाम से गोविंद घाट तक। तो भाई पुलना गांव में यात्रा टाइम पे जो है सब्जियों की दुकान खुली रहती है, तो यहीं से दुकान के लिए सब्जी ले जाता है अब कृष्णा भाई। बहुत महंगी सब्जी है तो महंगी है? कितना महंगा दाम है जोशीमठ के हिसाब से? जोशीमठ के हिसाब से कितना दे दो आप? कितना रुपए 1 केजी पे? कितना जोशीमठ के बराबर है। 80 टमाटर वहाँ है, 80 यहाँ है। तो फ़ायदा क्या होता है तुम्हारा? अरे यार बस क्या करना, ये है ना, सीजन के अनुसार था। जब सीजन अच्छा चलता था थोड़ा बहुत हो भी जाता। अब क्या है, अच्छा, बस तो ये मतलब है वही कि रेट है भाई जो किराया- जोशीमठ में वही रेट दे रहे सब्जियों का। तो चलो 60 वहाँ बिक रही, 60 यहाँ चली, 60 ककड़ी वहाँ चली, 60 यहाँ है। अच्छा, तो आप बताएं भाई आपके शहरों में क्या रेट चल रहा है? यहाँ पे 80 किलो टमाटर मेरे पास और 80 रुपए किलो प्याज चल रहा है। मम्मी अभी खाना बना रही है, और अभी पता नहीं यार अचानक इतनी तेज़ बारिश कैसे हो गई है। उम्मीद नहीं थी, सोचा था कि मौसम सही रहेगा, कल जाएंगे कहीं, बट फिर से ऐसा मौसम हो गया, तो कहीं जाना इम्पॉसिबल सा हो गया है। और फिलहाल इसी के साथ आज के ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं, क्योंकि नेटवर्क जा रहा है आ रहा है, तो ऐसे में यही होगा कि ब्लॉगिंग टाइम पे अपलोड नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।